सीमा जी मुझे आप ये बताइए कि इसका तरीका क्या है? ये मतलब ये महिलाओं को डिसाइड करना पड़ेगा। जब हम कहती हैं कि हम पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी, तो वो बहुत ईमानदारी से उस चीज पर ये जुडिशियल मामला तो है ही, पर ये सामाजिक भी बहुत हद तक है ना। हम चाहती है हमें सशक्त भी कह दिया जाए, और जैसे ही हमारे साथ जरा हमको ये लगता है तो हम इस बात पर जो है मर्दों के ऊपर दूसरे झूठे केसेस थोप कर वो वैसी सशक्तिकरण अगर हम देना चाहते हैं तो ये कहाँ तक लाजमी है। और ये कहते हुए मैं पूरी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल रूबिका जी, ये चीज बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि समाज में महिलाओं जो है उनके साथ क्रिमिनल एक्टिविटीज होना एकदम खत्म हो गया है, नहीं, लेकिन इन महिलाओं का क्या करेंगे? मैं इस बात से एग्री करती हूँ, मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट विमेन हैं, अगर हम इस देखो अतुल के केस की अगर बात करें रूबिका जी, तो 80,000 पर मंथ मेंटेनेंस कोर्ट ने बांधा है। अगर वो लेडी वर्किंग है तो उसको एज पर द गाइडलाइन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नेहा वर्सेस रजनीश का केस है, जिसमें कि दोनों पार्टी को एफिडेविट देना होता है कि उनकी सोर्स ऑफ अर्निंग कितनी है, उनके 3 साल के बैंक का स्टेटमेंट देना होता है। और अगर कोर्ट को ये लगता है कि नहीं, वाइफ को मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, तो अगर कोर्ट न्यूट्रल तरीके से वर्क करेगा तो नहीं मेंटेनेंस देती है, ये भी रियलिटी है। लेकिन अगर वो फीमेल के पास बच्चा है और वो बच्चा जो कि 7 ईयर से कम का है, जनरली माँ के पास कस्टडी है, तो इसमें मैं देख रही हूँ अतुल का जो बच्चा 2 साल का है, उसको वो मेंटेनेंस देने के लिए कोर्ट का ये जुरिस्डिक्शन है, वो राइट है, वो दे सकते हैं, उनको ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये केस टू केस भी डिसाइड किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जब ये नहीं, लेकिन अब सीमा जी एक और चीज, एक और सवाल, और वो मैं आभा जी से मैं आभा जी से जानना चाहती हूँ। आभा जी, ये देखिए एनसीआरबी के आंकड़े मेरे पास आ गए 10 दिसंबर 2024। ये आंकड़े बताते हैं आभा जी, 10 साल में दहेज उत्पीड़न के 80% केसेस में आरोपी पर आरोप सिद्ध ही नहीं हो पाया है। यानी दहेज उत्पीड़न के 80% केस जो हैं वो झूठे पाए गए हैं। ये गलत डेटा है। रंजना जी कह रही है गलत डेटा है। नहीं, गलत डेटा नहीं, देखिए जो डेटा है मैं बताती हूँ क्या होता है कि अगर गलत नहीं भी होता तो वो चार्जेस कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाते, क्योंकि कई केसेस में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाता है। जैसे आपने देखा वहां पे जो जज है रीटा कौशिक कह रही है, तो दे क्यों नहीं देते 3 करोड़ रुपए, 2 लाख रुपए वो अतुल सुभाष 2 लाख रुपए पर मंथ दे रहे थे, लेकिन उन्हें बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो ये जो डेटाज है, कुछ डेटा में केस में कन्विक्शन नहीं होता क्योंकि विटनेस होस्टाइल हो जाते हैं, विक्टिम होस्टाइल हो जाती है, ये सब अलग चीज है। लेकिन डाउरी के कई केसेस जो है सिर्फ इसलिए किए जाते हैं कि आपको मेंटेनेंस हैवी मिल सके, ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता। और ये जो लॉ का मिसयूज है ये शहरों में ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जो है कानून जो विमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, अब वो एक हथियार बन गया है टू टेक अ बिग मेंटेनेंस, हथियार बन गया। अब कोर्ट को रजनीश वर्सेस नेहा कहते हैं कि 25% ही आपको मेंटेनेंस मिलना चाहिए। लेकिन जो है अब उसमें क्या होता है कि आपका जितना अच्छा वकील है, आप सबको मालूम है कि जितना बड़ा वकील होगा, वकील की फेस वैल्यू चलती है, तो कितनी बार इस तरह का केस होता है। बट बिगेस्ट इशू इज कि जब हस्बैंड वाइफ दोनों बैंगलोर में रह रहे थे तो जौनपुर में केस क्यों डाला गया, ये केस क्यों नहीं ट्रांसफर कराया गया बैंगलोर में कि वहीं पे चलता, नंबर 1। नंबर 2, अगर इंसिडेंट्स बेंगलोर में हुए थे तो जौनपुर पुलिस ने क्यों एफआईआर लिखी? जौनपुर पुलिस में भी कार्रवाई होनी चाहिए कि क्या आपको मालूम था वो डोमेस्टिक वायलेंस बेंगलोर में हो रहा था, वहां की पुलिस ने क्यों नहीं लिखे? अगर आप देखिए तो अतुल सुभाष के सुसाइड नहीं, पर आभा जी मुझे ये बताइए कि इन जनरल केसेस ऐसा होता है क्योंकि यूपी पुलिस में विश्वास एक के साथ एक 9 ऐसी गंभीर धाराएं और 9 गंभीर केसेस किसी शख्स पर, खासकर ऐसे ये फैमिली मैटर्स में, लगा दिए जाए। देखिए अभी मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट से जस्टिस गडकरी के यहाँ से 1 नहीं 11 एफआईआर क्वॉश कराई हैं, जो एक ही परिवार पे पत्नी ने लगाई थी, अपने हस्बैंड पे, सास ससुर पे, 4 नंद और 4 नंदों के हस्बैंड नंदोई। और मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट को यही बोला कि उसमें से कुछ नंद और ब्रदर इन लॉ मुंबई में रहते भी नहीं है, उनके नाम भी नहीं लिखे हैं। तो ये पुलिस से साठगांठ करके पैसा पकड़ा के पुलिस को लोग झूठी एफआईआर लिखवाते हैं, इसीलिए इनको क्वॉश कराना पड़ता है हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में ये भी मैंने केस दिया कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 498A है, अगर इसको रोका नहीं गया तो ये लीगल टेररिज्म
मतलब ये कि ये कानूनी आतंकवाद के रूप में ये केस 498 डाउरी यूज किया जा रहा है। जो कोई चाह रहा है ये केस लगा देता है। रंजना जी, अब इस पर आप क्या जवाब देंगे? ये क्या 498A और ऐसी दूसरी धाराएं उनका नाजायज इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैं बता रही हूँ, असल में रूबिका दोनों हमारे पैनलिस्ट ने बहुत अच्छे से आपको ये बात समझाया कि सिस्टमिक इशू को आपको लेना पड़ेगा। आप जहाँ तक सामाजिक इशू है वो तो है ही है कि भाई लड़कियाँ जिन्होंने मिसयूज़ किया उन्होंने गलत मिसयूज़ किया है और उनकी हम लोग भर्त्सना करते हैं। और दूसरी बात ये भी कि जो आपको देखना पड़ेगा आपको कि जो पूरे पत्र में उसने लिखा है कि किस तरह से जो एलिगेशन में एक्सटॉर्शन की बात लिखी है, जो आभा ने कहा कि कितनी बार उसको वहाँ पे जौनपुर जाना पड़ा, वहाँ उन्होंने वहाँ जज कह रही है कि भैया 3 करोड़ क्यों नहीं दे रहे हो। ये कौन कह रहा है? ये परिवार कह रहा है, जज खुद कह रही है। उसके बाद फिर क्या मिसयूज ऑफ लीगल प्रोटेक्शन की बात कह रहे हैं कि बच्चे से मिलने नहीं दे रहे हैं। तो कौन लोग नहीं मिलने दे रहे हैं? लीगल प्रोटेक्शन का मिसयूज हो रहा है। जुडिशियल करप्शन का एलिगेशन लगाया है। द सुसाइड नोट मेंशन ब्राइबरी एंड जुडिशियल बायस रेजिंग कंसर्न्स अबाउट सिस्टमिक इंटीग्रिटी। आभा ने भी कहा कि पुलिस पैसे लेकर के 10 केस लगा देती है। तो इसमें दो परिवारों से ज़्यादा उठ के हमें सिस्टम को देखना पड़ेगा कि आखिर सिस्टम जो कानून बना है उसको किस तरह से मिसयूज़ होने दे रहा है। मिसयूज़ का मतलब आप समझ रहे हो कि पूरे के केसेस सुप्रीम कोर्ट तक अगर चले जा रहे हो और मिसयूज़ केसेस हैं, वो केसेस फॉल्स हैं, वो केसेस फेक हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंच जा रहे हैं? नीचे के कोर्ट से शुरू होकर, सेशन से शुरू होकर के, हाई कोर्ट से शुरू होकर फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। उसके बावजूद फेक केसेस पहुंच जा रहे हैं। तो आभा जी 30 सेकंड में इसका जवाब दीजिए, ये कैसे हो पा रहा है? क्या है? यानी देयर इज अ ह्यूज करप्शन और इसमें जो है आप तो सब पेशे से वकील है, सीमा जी भी, आप भी। एक आम आदमी को थोड़ी पता है कि 498 जो ए है वो थोप देनी है या इस पर ये वाला केस लगाया जा सकता है। ये तो वकील ही 498 है, ये तो वकील ही उनको सलाह दे रहा होगा ना। तो सिस्टम के देखिए, वकील नहीं, पुलिस ये पुलिस सलाह देती है, ये सेक्शन लगा दो, वो सेक्शन लगा दो, क्योंकि पहले वकील के पास थोड़ी आते हैं। और हाँ, वकील तो जब केस कोर्ट में आता है तब आता है। ये पहले पुलिस में जब आप कंप्लेन करने जाते हैं, पुलिस उसमें देख लेती है कि लड़के वाली पार्टी मोटी असामी है, पैसा है, लगा दो केस, उसके बाद पार्टी से पैसा निकालेंगे। कि आप ये देखिए, ये बच्चा जो था 2 लाख रुपए महीने दे रहा था, मेंटेनेंस दे रहा था, और उसके बाद उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा दिया। और बाद में वाइफ मानती है कि नहीं, मेरे पिताजी तो हार्ट अटैक से मरे थे। तो ये जो वाइफ है, इसको तो कभी जेल से निकलने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये अपना एक गलत केस डाल के कितनी सच्ची महिलाओं का डैमेज किया है आज इसने ये कॉज। क्योंकि अगर कोई सच में भी कोई महिला, मैं समझ गई ये बात, तो आप हमारे हमारे साथ हाँ